गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। स्टैंडर्ड 9 सब्जेक्ट हिंदी। हिंदी विषय में आज हम जो लेसन कंप्लीट करेंगे वह लेसन पद्य विभाग से लिया गया है। यह लेसन का नाम है तुलसी के पद। तो आइए हम पहले यहाँ कवि का परिचय लेते हैं। जन्म 1532 ईस्वी सन में हुआ था। निधन सन 1623 ईस्वी सन में हुआ था। भक्त चूड़ामणि लोकनायक गोस्वामी तुलसीदास हिंदी के शीर्ष कवि के रूप में ख्यात है। आपका जन्म स्थान राजपुर जिला बांद्रा उत्तर प्रदेश माना गया है। आपके पिता का नाम आत्माराम दुबे तथा माता का नाम हुलसी था। बाल्यावस्था में आपको माता पिता का सुख प्राप्त नहीं हुआ। बाबा नरहरिदास ने आपको अपने पास रखा। इन्हीं के साथ गोस्वामी जी ने वर्षों तक काशी, अयोध्या और चित्रकूट में रहकर वेद, वेदांग, इतिहास, पुराण, दर्शन का गहन अध्ययन करके ज्ञान प्राप्त किया। बाबा नरहरिदास ने ही राम नाम की दीक्षा दी थी। कहते हैं कि पत्नी रत्नावली की बत्सरना के बाद आप राम भक्ति की ओर उन्मुख हुए। बाद में तो आप राम के परम भक्त बन गए। आपकी रचनाओं का संबंध प्रधान रूप में राम से है। वज्र और अवधि दोनों भाषाओं में आपने काव्य रचे हैं। अपने समय की प्रचलित प्रधान काव्य शैलियों में आपने राम साहित्य का सृजन किया है। इस नाते तुलसी को अपने समय का प्रतिनिधि कवि भी कहा गया है। रामचरितमानस आपका श्रेष्ठ ग्रंथ है। भारत की जनता में राम को ईश्वर रूप में जो मान्यता प्राप्त है उसका श्रेय तुलसी को ही दिया जा सकता है। रामचरितमानस को धर्म ग्रंथ भी माना जाता है। रामचरितमानस विनय पत्रिका, कवितावली, गीतावली, दोहावली, श्री कृष्ण गीतावली, बरैव रामायण, क्या है बरैव रामायण, जानकी मंगल, पार्वती मंगल, रामाज्ञा प्रश्नावली, रामलल्ला नह छू तथा वैराग्य संदीपानी आपकी उल्लेखनीय कृतियाँ है। अहम अथवा घमंड जीवन में उत्पन्न होने वाली अनेकानेक समस्याओं का कारण हुआ करता है। यदि व्यक्ति अपने अहम का नाश कर विनय को धारण कर सके तो वह जीवन में अनेक संकटों में से बच सकता है। अनेक संकटों से वो बच सकता है। अहम और घमंड का जीवन में हमें जो समस्या आती है उनसे ही आती है, तो उनका अहम और घमंड का हमें नाश करना है, संकटों से बच सकता है। इन पदों में तुलसीदास ने अपने आराध्य देव राम के प्रति अपनी विनयी भावना का प्रदर्शन करते हुए आराध्य को छोड़कर अन्यत्र न जाने का निश्चय व्यक्त किया है। एक भक्त की यह विनयी भावना यदि आज के व्यक्ति अपने जीवन में उतार सके तो संघर्षों की धूप में झुलसते हुए संसार के प्राणों को एक नई चेतना मिल सकती है। स्टूडेंट्स, यहाँ हमें पहले जो पंक्तियाँ दी है पहले में वो देख लेते हैं। जाऊ कहा तजी चरण तुम्हारे, काको नाम पतित पावन जग, के ही अति दिन पियारे, कौने देव बराई बिरदहित, हठी हठी अदम उदारे, खग मृग ब्याज पाषाण बिटप जड़, जवन कवन सुरतारे, देव धनुज मुनि नाग, मनुज सब माया विवश विचारे, माया विवश विचारे, तिनके हाथ दास तुलसी प्रभु, कहाँ अपना पाओ हारे। तो यहाँ यह पंक्ति में क्या कहते हैं कि भक्त तुलसीदास भगवान राम से कहते हैं कि हे प्रभु, भगवान राम से तुलसीदास कहते हैं कि हे प्रभु, मैं आपके चरणों को छोड़कर और कहाँ जाऊँ, प्रश्न पूछ रहे हैं। फिर संसार में पतित पावन नाम और किसका है, दीन दुखी लोग आपके सिवाय, दीन दुखी लोग आपके सिवाय और किसे प्रिय है, आपके सिवा अन्य किस देव ने हठ करके दुष्टों का उद्धार किया है और बड़प्पन पाया है। पक्षी मृग ब्याध पाषाण जड़ वृक्ष यवन को किस देवता ने तारा है, देवता राक्षस मुनि नाग
मनुष्य ये सब माया के वशीभूत है और उसी के बारे में सोचते विचारते हैं। तुलसीदास कहते हैं कि हे प्रभु, इनसे अपनापन जोड़ने से कोई लाभ नहीं है। ओके, तो यहाँ भगवान राम के लिए बताया गया कि मैं तुम्हारे चरण को छोड़ के कहीं और जाने वाला नहीं हूँ। आगे सेकंड, तू दयालु दीन हो, तू दानी हो भिखारी हो, प्रसिद्ध पातकी, तू पाप पुजारी, नाथ तू अनाथ को अनाथ कौन मोसो, मो समान आरत नहीं आरत हीर तो सो, ब्रह्म तू हो जीव, तू ठाकुर हो चेरो, तात मात गुरु सखा तू सब, विधि हेतु मेरो, तो ही मोहि नाते अनेक, मानिए जो भावे, ज्यों त्यों तुलसी कृपालु, चरण शरण पावे। तो इसमें क्या कहा गया है कि हे प्रभु, भगवान को कहते हैं कि हे प्रभु, आप दयालु हैं, आप दयालु है तो मैं दीन अर्थात दया का पात्र हूँ, दया पात्र हूँ। फिर आप दानी हैं तो मैं भिखारी हूँ। यदि मैं प्रसिद्ध पापी हूँ, यदि मैं प्रसिद्ध पापी हूँ तो आप जैसा पापों के समूह को नष्ट करने वाला दूसरा कोई नहीं है। आप अनाथों के नाथ हैं तो मुझ जैसा कोई अनाथ नहीं है, मेरे जैसा कोई दुखी नहीं है और आप जैसा कोई दुख दूर करने वाला नहीं है। हे प्रभु, आप ब्रह्म हैं तो मैं जीवन हूँ, आप स्वामी हैं तो मैं आपका सेवक हूँ, आप मेरे माता पिता गुरु मित्र और सब तरह से मेरे हितैषी हैं। तो आप और मेरे बीच अनेक रिश्ते हैं, इनमें से जो रिश्ता आपको पसंद हो वह मुझसे आप जोड़ सकते हैं। तुलसीदास जी कहते हैं कि हे कृपालु, मैं तो किसी तरह आपके चरणों की शरण पाना चाहता हूँ। स्टूडेंट्स, अब हम यह लेसन के शब्दार्थ देखते हैं। तो यहाँ जो शब्दार्थ पहला है पतित पावन, तो पापियों का उद्धार करने वाला ईश्वर। बड़ाई तो बड़प्पन, श्रेष्ठा महिमा। बिरद तो बड़ाई, अधम तो पापी, दुष्ट नीच निकृष्ट ऐसे शब्द है। उद्धारना तो उद्धार करना, दनुज सो राक्षस, मुनि तो तपस्वी त्यागी, नाग तो सर्प, मनुज तो मनुष्य, अपनपौ तो अपनापन, पातकी तो पापी, अनाथ तो जिसकी रक्षा करने वाला कोई न हो, अशरणा असहाय या फिर आरत तो दुखी, चेरो तो दास। विशेष समझ जो है वो शब्द यहाँ दिए गए हैं। खग तो खग कौन मीन्स यहाँ क्या समझना है, जटायु, रामायण का एक प्रसिद्ध गीत। मृग तो मारीच, एक राक्षस जो ताड़का राक्षसी का पुत्र तथा रावण का अनुचर था। व्याध तो वाल्मीकि पहले हिंसावृत्ति से जीवन यापन करते थे, परंतु बाद में संत आदि ऋषियों के उपदेश से जीव हिंसा छोड़कर तपस्या में लगे और महर्षि वाल्मीकि कहलाए। उन्होंने रामायण की रचना भी की। पाषाण तो अहल्या महर्षि गौतम की पत्नी। बिटप तो यमलार्जु कुबेर के पुत्र नलकुबेर और मणिग्रीव नारद के शापवश गोकुल में 2 अर्जुन वृक्षों के रूप में उत्पन्न हुए। जवन तो एक यवन कहा जाता है कि एक मुसलमान ने शुकर के आघात से मरते समय हराम शब्द कहा था। आगे जो बाकी की डिटेल है वो आप रीडिंग करना। आगे स्वाध्याय के प्रश्न हैं वो समझते हैं। एक एक वाक्य में उत्तर लिखिए। पहला प्रश्न, तुलसीदास के मत से कौन पतित पावन है? तो आइए हम क्वेश्चन आंसर देख लेते हैं कि पहला, तुलसीदास के मत से कौन पतित पावन है? तो तुलसीदास जी के मत से अनेक स्वामी श्री राम पतित पावन है। दोबारा रिपीट करते हैं, तुलसीदास जी के मत से उनके स्वामी श्री राम पतित पावन है। ओके, नेक्स्ट, भगवान को अति दीन कैसे लगते हैं? तो भगवान को अति दीन प्रिय लगते हैं। थर्ड, भगवान ने हठ करके किनका उद्धार किया?
तो भगवान ने हठ करके पक्षी, मृग, ब्याज, पाषाण, वृक्ष और यवन का उद्धार किया। ठीक है, आगे 4, माया के प्रति विवश होकर कौन कौन सोचते हैं? तो देवता, राक्षस, मुनि, नाग, मनुष्य, ये सब माया के प्रति विवश होकर सोचते हैं। नेक्स्ट, प्रभु दानी है तो कवि क्या है? तो प्रभु दानी है तो कवि भिखारी है। नेक्स्ट, कवि पाप पुजारी किसे कहते हैं? तो कवि भगवान श्री राम को पाप पुजारी कहते हैं। ठीक है, आगे क्वेश्चन नंबर 2, विस्तार सहित उत्तर लिखिए। पहला प्रश्न, तुलसीदास जी प्रभु के चरणों को छोड़कर कहीं और क्यों नहीं जाना चाहते? तो उसका आंसर है, तुलसीदास जी के अनुसार प्रभु श्री राम पतित पावन है। उन्होंने हठ करके अनेक दुखों का उद्धार किया है। देवता, मुनि और मनुष्य आदि माया के वशीभूत है। श्री राम जैसी दया और सामर्थ्य और किसी में नहीं है। इसलिए तुलसीदास जी अपने प्रभु के चरणों को छोड़कर और कहीं जाना नहीं चाहते। ओके, सेकंड क्वेश्चन है, तुलसीदास ने अपने और भगवान के बीच, क्या कहते हैं कि तुलसीदास ने अपने और भगवान के बीच कौन कौन से संबंध जोड़े हैं? क्यों? तो तुलसीदास ने अपने और भगवान के बीच कई संबंध जोड़े हैं। वे कहते हैं कि भगवान दयालु है तो वह दीन अर्थात दया के पात्र है। यदि प्रभु दानी है तो तुलसीदास जी भिखारी है। प्रभु पापों का नाश करते हैं तो तुलसीदास जैसा कोई पापी नहीं। प्रभु अनाथों के नाथ है तो तुलसीदास जैसा कोई अनाथ नहीं है। यदि प्रभु दुख दूर करते हैं तो तुलसीदास जी जैसा कोई दुखी नहीं है। प्रभु ब्रह्म है तो तुलसीदास जीव है। प्रभु स्वामी है तो तुलसीदास जी सेवक है। भगवान ही तुलसीदास के माता पिता, गुरु, सखा आदि सब कुछ है। ठीक है, क्वेश्चन 3, तो ही मोही नाते अनेक मानिए जो भावे का भावार्थ स्पष्ट कीजिए। तो इसका आंसर, तुलसीदास ने भगवान से अपने अनेक नाते बताए हैं। वे भगवान से कहते हैं कि इनमें से जो नाता आपको स्वीकार हो उस नाते से मेरे से जुड़े रहे। तुलसी जानते हैं कि जब तक भगवान से एक निश्चित नाता नहीं होता तब तक भक्ति करने में आनंद नहीं आता। एक नाता जुड़ जाने से ही भक्ति में गहराई आती है। उससे भगवान को एक निश्चित संबोधन से पुकारने में सरलता होती है और अपनत्व बढ़ाने में मदद मिलती है। इसलिए तुलसीदास भगवान से प्रार्थना करते हैं कि वे उनसे कोई एक निश्चित नाता बनाकर उन्हें अपना लें। ठीक है, आगे हमने दिए समानार्थी शब्द देखना है। जो क्वेश्चन 3 में हमें भावार्थ स्पष्ट कीजिए दिया है वो अपने आप करना है। आगे समानार्थी शब्द क्वेश्चन नंबर 4 में है। अधम तो उसका मीनिंग है नीच, दनुज तो राक्षस, मनुज तो मनुष्य, पातकी तो पापी, आरत तो दुखी, चेरो तो दास। और शब्द समूह के लिए एक शब्द लिखिए। तो एक पापियों का उद्धार करने वाला ईश्वर तो पापोद्धारक। ठीक है, सेकंड, जिसकी रक्षा करने वाला कोई ना हो तो वो होगा अनाथ। ठीक है, पापियों को उद्धार करने वाला ईश्वर वो पूछे तो भी आप पापोद्धारक भी लिख सकते हैं। और पतित पावन मीनिंग वर्ड में दिया है वो भी आप यहाँ लिख सकते हैं। तो आप नोटबुक में यह स्वाध्याय और शब्दार्थ आप नोटबुक में कंप्लीट कर लें।